हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो उड़ान है क्या? उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। तो इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगर बात करें महाराष्ट्र की तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में एक स्टेडियम है पुणे स्टेडियम, तो इसका नाम बदलकर अब नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। नीरज चोपड़ा के नाम पर। और महाराष्ट्र में कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनमें आपको याद रखना है। वो हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमुल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक बुक लिखी गई है रिसेंटली, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो ये लिखी है गिरीश कुबेर ने। गिरीश कुबेर ने इसको लिखा है और ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखी गई एक बुक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है विश्व डाक दिवस। यानी कि 9 अक्टूबर को ही प्रवासी पक्षी दिवस और 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और अभी 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायु सेना दिवस। भारतीय वायु सेना दिवस। तो तीनों को आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और 9 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है? तो उन्होंने दिखाई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और अगर यहाँ से करंट से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करूँ तो उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकिन पार्क खोला गया। और अभी रिसेंटली उत्तराखंड में भारत और यूके के बीच एक युद्धाभ्यास हो रहा है जिसका नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, तो उसका आयोजन भी उत्तराखंड में हो रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और बात करूँ तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट और इसको हेली नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। तो आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है उत्तराखंड से रिलेटेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बादल बागरी ने किस कंपनी के CFO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इन्होंने हाल ही में दिया है एयरटेल के CFO पद से इस्तीफा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एयरटेल। तो CFO होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और बात करें एयरटेल की तो एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एयरटेल का। चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल और MD एंड CEO हैं गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तस्करी को नियंत्रित करने के लिए
भारत और किस देश ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल। भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है तस्करी को नियंत्रित करने के लिए। और इसको गश्त कौन करेंगे? तो इसको करेंगे SSB यानी कि सीमा सुरक्षा बल के जवान संयुक्त रूप से गश्त करेंगे। और अगर बात करें नेपाल की, तो ये है मैप में नेपाल, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल और इंडिया के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो यो बने हैं योगेश सिंह। योगेश सिंह, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, योगेश सिंह। और योगेश त्यागी जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो योगेश त्यागी अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, लेकिन अब योगेश सिंह बन गए हैं। तो आपको इनका लास्ट नेम भी याद रखना है। योगेश त्यागी अभी तक थे, और योगेश सिंह अब बन चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है? तो ये दे दी है UK के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा है? UK के द्वारा, और WHO ने इसको स्वीकृति दे दी है। तो UK की अगर बात करूं, तो अभी मैंने आपको बताया था भारत और UK के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है, तो वो हो रहा है अजय वॉरियर। कहाँ पर हो रहा है? तो वो हो रहा है उत्तराखंड में। और बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय है जेनेवा में, और हेड है टेड्रोस अधानो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में आयोजित की गई है। तो बात आती है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में जो करंट से रिलेटेड अगर फैक्ट्स की बात करूं, तो उड़ीसा में स्वच्छ सागर बिंदु पहल शुरू किया गया है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। अब आपदा प्रबंधन को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है, और यहाँ पर गरिमा नामक योजना शुरू हुई है। और अगर उड़ीसा की बात करें, तो यहीं पर चिल्का लेक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। और यहीं पर उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, और जगन्नाथ टेम्पल है। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है उड़ीसा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कंगना रनौत, बी गोपाल, कृति सेनन, या इनमें से कोई नहीं? तो सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है बी गोपाल को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बी गोपाल। तो सत्यजीत रे पुरस्कार में दिया क्या जाता है? तो इसमें दिया जाता है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, और एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सत्यजीत रे पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं कजाकिस्तान और आर्मेनिया। ऑप्शन ए और बी यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। तो एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, ये गए हैं कजाकिस्तान और आर्मेनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर। और अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं, तो वो आए हैं डेनमार्क के मैक्रे फ्रेडरिक्सन। तो ये आए हैं भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर। तो अगर बात करें कजाकिस्तान की, तो ये है मैप में कजाकिस्तान। यहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान, मुद्रा है कजाकिस्तानी टेंगे, प्रेसिडेंट हैं के जे टोकाया। और अगर आर्मेनिया की बात करें, तो आर्मेनिया की राजधानी है यरेवा, और यहाँ की मुद्रा है अर्मेनियम दिरहान,
तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम में? तो इसमें मछली पकड़ने में वृद्धि की जाती है और जिससे मछुआरों की आजीविका में सुधार होगा। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है साइरस या क्रॉच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन हुआ है। अभ्युदय योजना शुरू की गई है जिसमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।